अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। जान शेर खान उर्फ बादशाह खान उर्फ जहांगीर खान। नाज़रीन, मैं आपको ज़्यादा पुरानी नहीं, ये गालिबन मेरे अंदाज़े के मुताबिक जो ये 2009 या 8 का ये वाक़या है कि ये बंदा कौन था और ये शहर लाहौर में क्या करना चाहता था, आखिर इसका मकसद क्या था। ये जो कारनामे, जिनको लोग कारनामे कहते हैं, मैं इनको मौत की आगोश में ले जाने वाला इक़दाम कहता हूँ। जान शेर खान जो था ना, ये शदरे का रिहायशी था गालिबन। इसको वहाँ पर मुकामी किसी MPA या MNA की पुश्तपनाही हासिल थी और ये स्टार्ट जब होता है ना, पठान होने की वजह से इसके पास असला जो था ना वो काफ़ी ज़्यादा होता था और इसको 2-3 डकैत, जिनमें जो जिसके कत्ल की FIR मुझ पर दर्ज हुई थी, सादत अली शाह उसका नाम था, उसका भाई था अली रज़ा लकी शाह राजगढ़ का रिहायशी था, और तनवीर उर्फ तीरा ये शेखुपुरे का गालिबन को इश्तिहारी था। इसके जब ये पुलिस मुकाबला इनका हुआ है तो ये पुलिस अफसरान के ऊपर इनकी बाकायदा FIR दर्ज हुई है। उनमें मलिक फ़याज़, जिनको लोग फ़याज़ टुंडा के नाम से जानते हैं, बशीर नियाज़ी, और उसमें और काफ़ी सारे जो पुलिस अफसरान के नाम थे। तो वो जो है ना FIR शेखुपुरे के अंदर इनका बाकायदा तौर पे ट्रायल हुआ है और ये तमाम अफसरान लाहौर से जो है ना इनके पुलिस मुकाबले की जो उनके घर वालों ने दरख्वास्त दिया कि झूठा पुलिस मुकाबला है और ऐसा उसके खिलाफ पुलिस वालों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी और इन्होंने इंटर में करवाई थी और सारा ट्रायल इन्होंने भुगता था। नाज़रीन, ये जान शेर खान जो था ना, ये जिस गैंग का कारकुन था या सरगुना था या रुकन था, वो गैंग इतना ख़तरनाक था कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। नाज़रीन, ये जो लकी शाह था ना, ये जो राजगढ़ का रिहायशी सादत अली शाह था, जिसके कत्ल की FIR मुझ पर दर्ज हुई थी, उसका सगा भाई था। ये सादत शाह कत्ल होने के बाद जो है ना, जब मेरा इनके साथ दियत की रूह से जो है मामला तय हो गया, ख़त्म हो गया, मैं बाहर आ गया, तो मुझे तनवीर खान जी ने ये कहा था, खाकवानी साहब ने, कि जी आपकी सुलह जो है ना वो नहीं हुई, ये सिर्फ तुम्हारे बयान हुए और तुम बाहर आ जाओ, यानी कि अपना दिफा करके रखना, ये बड़े ज़ोरों में है। अब नाज़रीन, उस वक्त जो ये लकी शाह था ना, ये नया यानी इस फील्ड में आया था और इसकी जो बैठनी थी वो जान शेर खान वगैरह के साथ हो गई। जान शेर खान के ऊपर जब ये पुलिस इसके पीछे चढ़ी और पुलिस ने इसका इनकाउंटर किया, उससे पहले पुलिस इसकी रिपोर्ट सारी जो उन्होंने तैयार की थी उसमें उन्होंने इंकशाफात किए हुए थे, या इसके साथ जो दीगर मुलजमान जो मुख्तलिफ दौर में CIA के हत्थे चढ़े, पुलिस ने उनकी इंटेरोगेशन की, तो जो मिली जुली उन्होंने तफ्तीश का जो रद्दअमल ज़ाहिर किया, उसमें इसके ऊपर जो था अदाकारा मारवी का कत्ल था, यानी उजरती कत्ल, यानी पैसे लेकर इसने अदाकारा मारवी को मारा। उसके बाद बुचा गार्डन प्रॉपर्टी की वजह से जो है जुल्फ़कार अवान को इसने कत्ल किया, जो मालिक थे इंटरनेशनल होटल के। उसके बाद इस तरह के कुछ लोग ये कहते हैं कि पिची खान के ऊपर जो हमला हुआ है लक्ष्मी चौक के अंदर, उसमें ये दोस्तों को, इसके साथ जो ग्रुप था, उनको यही पता था कि ये बादशाह खान है, हालांकि वो भी जान शेर खान ही था। लक्ष्मी चौक में हनीफ कमांडो को और पिची खान को जब मारा गया ना, तो एक राहगीर भी हलाक हुआ था, 7 बंदे जख्मी हुए थे। ये बहुत ज़्यादा हौलनाक फायरिंग है। लक्ष्मी चौक चूँकि लाहौर का दिल है, ये ना खानों की बात हो पाकिस्तान में लक्ष्मी चौक का जिक्र हो, ये नामुमकिन है। तो ये उस चौक में बहुत ज़्यादा ये मशहूर कत्ल था और उस कत्ल में भी जान शेर खान का नाम है। कुछ लोग ये कहते हैं कि अरशद अमीन चौधरी पर जब हमला हुआ है, उस हमले में सना गुजर वगैरह या जो बंदे थे उनके साथ ये जान शेर खान भी था। ये नाज़रीन, ये जो लोग होते हैं ना, इनके आपस में कांटेक्ट होते हैं, दरमियान में कोई मिडल मैन होता है जो इनका आपस में रब्ता करवा देता है कि तुम इसके काम कर देना, तुम इसके काम कर देना। तो इस तरह पुलिस की नज़र में जो है ना जान शेर खान एक गुजरती कातिल था और ज़राए जो है ना वो ये भी बताते हैं कि बैरून मुल्क से इनको कोई बंदा सपोर्ट करता था और ये यहाँ पर जो है ना कत्ल व गारत का जो है ना बाजार खोल लेते थे। नाज़रीन, इस जान शेर खान ने जो है ना कोई 10 से ऊपर जो है, जो मेरे नोटिस में है, वो कत्ल किए हुए थे। और मैं आपको बड़ा दिलचस्प वाक़या सुनाता हूँ। मेरे भाई, जो अब मेरे भाई हैं, आप लोग कहते हैं भाई कह देता, भाई को भाई ने कहा तो दुश्मन कहना शुरू कर दूँ। इमरान कुरैशी राजगढ़ वाले, मेरी उनके साथ बड़ी ज़बरदस्त मुखालफत थी और ये उस वक्त की बात है जब वो भी जेल में थे और मैं भी। हम एक ही बैरक में थे, 16 बैरक। हम कैंप जेल की नई जेल में, मैं और मुन्ना भाई वहाँ पे थे। तो मैं एक दिन अपनी पुरानी जेल किसी को मिलने के लिए आ रहा हूँ, तो मुझे ये बंदा जो था ना जान शेर खान, ये कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है और इसने मुझे इशारा किया है, ओए निकल इत्थों। तो मैं हैरान परेशान हो गया कि ये कोई अफसर है, ये कोई डिप्टी है, कोई असिस्टेंट है, कौन है ये बंदा जो मुझे इस तरह चुटकी मार के मुझे कह रहा है चल निकल इत्थों। तो मैं अभी इसको जवाब देने लगा हूँ बातों से
या इससे बहस करने लगा हूँ या इससे थोड़ा उलझने वाला मामला होने लगा है, तो इतने में यामीन एक कांस्टेबल था वो फौत हो चुका हुआ है, और साथ असलम नियाजी, ये दोनों अमदादी और चीफ होते हैं नई जेल के जहाँ पे ये वाक़या होने लगता है। तो ये दोनों उठकर उसको पकड़ लेते हैं। इसकी जेल के अंदर हालत थोड़ी कमज़ोर थी, मैं ज़रा अल्लाह का शुक्र था तो मुझे उन्होंने ओब्लाइज किया और इसको खींचते हुए ब्लॉक के अंदर ले गए। ये 2 ब्लॉक का कोर्ट कैंप जेल के अंदर चांदनी चौक है नई जेल के अंदर ना, तो वहाँ पे 4 ब्लॉक हैं, चारों डकैतों के ब्लॉक हैं। ये लेफ्ट साइड पे दूसरे ब्लॉक के अंदर पहली चक्कीज़ की थी। अब इमरान कुरैशी मेरे भाई हैं, उनको इस वाक़े का पता है, तो ये बात तो नहीं हो सकती कि मैं झूठ बोल दूँ। जो बात हुई है मैं आपको वही बताऊँगा। नाज़रीन, मैं जब ये वाक़या होता है तो मैं बाहर ही खड़ा हो जाता हूँ, मैं हैरान हो जाता हूँ कि ये बंदा कौन है। जब उसको खींचता तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि ये कैदी हवाला थी, लेकिन ये तकड़ा है कि जिसको इन्होंने मारा नहीं, बड़े यानी कि उसको हाँ जी करके उसको पीछे ले गए। अब नाज़रीन, मुझे बड़ा गुस्सा आया, मुझे बड़ी हैरानगी भी हुई, और मैंने ये सोचा कि ये तो मेरी बेइज्जती हो गई है ना। हर बंदे ने देख लिया, उसने मुझे चुटकी मार के चलो यहाँ से भागो। मैंने उन मुलाजमीन को, वो जो यामीन और असलम नियाजी थे, मैंने उनको कहा कि प्लीज़ आप मेरे पीछे ना आना, मैं इसको जाकर ब्लॉक में पूछता हूँ मेरी इसकी मुखालफत क्या है। तो मैं जब इसके ब्लॉक में आता हूँ और मैं आगे इसका पहरा खुलवाता हूँ और इसकी चक्की के नज़दीक जाता हूँ, पर्दा उठाता हूँ, ये अंदर बैठा होता है। मैं इसको कहता हूँ हाँ जी क्या बात है, खैरियत है, क्यों आपने मुझे ये कहा, मुझे बता तो देना, मुझे तो ये पता ही नहीं है कि आपके साथ मेरा क्या कोई मामला चल रहा है। तो मुझे इस शख्स ने आगे से कहा था कि आपने सादिशा को मारा हुआ है, आपके ऊपर उसका इल्ज़ाम है, या आप ये कहते हैं कि आपके फादर को उसने कत्ल किया तो आपने उसे मार दिया है। तो मैं लकी शाह का दोस्त हूँ और लकी शाह ने और हमने अहद किया हुआ है कि आपको नहीं छोड़ना, तो लिहाजा मेरी नज़र में ये मुनाफकत है कि मैं अपने दोस्त के दुश्मन को मिलूँ। क्यों मिलूँ? लोग मुझे किस निगाह से देखेंगे? मैंने खैर जानशेर खान को ये कहा, मैंने कहा हाँ जी छोड़ें, ये सारे बातें जो है ना जेल के बाहर होने वाली हैं। ये जेल है, यहाँ पे अगर कोई आप गलत हरकत करेंगे, मैं करूँगा तो जेल वालों को मौका मिल जाएगा और ये हमें गंदा कर देंगे। तो लिहाजा यहाँ पर जो है ना अपनी इज्जत को बचाना चाहिए। लड़ाइयाँ बाहर होती हैं, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे किसी का। खैर इस बंदे ने मुझे शरबत पिलाया और मैं वापस आ गया। अब नाज़रीन, तकदीर का कुछ इस तरह से हेरफेर होता है कि इन्होंने भत्ते लेने शुरू कर दिए, इन्होंने जो है जगह टैक्स लिए हैं, इन्होंने ऐसे नाज़रीन कत्ल व गारत किया है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इन लोगों ने, कई लोग पता नहीं कितने कत्लों में इनका नाम लेते हैं, लेकिन वो बातें मैं नहीं आपके साथ कर सकता जिन बातों का कोई मजबूत जवाब ना हो। कोई बंदा ऐसा ना, किसी ऐसे बंदे ने मुझे कोई बात ना बताई हो जिसका मुझे यकीन हो कि ये बंदा झूठ नहीं बोलता और प्लांटेड किस्म की बात नहीं करता, तो मैं फिर वो बातें आपसे शेयर करने की कोशिश करता हूँ। नाज़रीन, इन्होंने एक पुलिस अफसर थे, उनके साथ इनकी बदज़ुबानी हुई है, इन्होंने कोई सख्त जुमले बोले हैं, तो वो जो रिटायर पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने फिर जो है ना पुलिस के साथ उनके मामला तय हो गए हैं और ये बंदे जो थे ये सारे का सारा गैंग ट्रेस हो गया। नादरीन, जिस वक्त जानशेर खान को पुलिस मुकाबले में मारा गया, ये शेराकोट थाने के बाहर का वाक़या 7:30-8 बजे का टाइम था, और जो फयाज साहब थे ना, मलिक फयाज साहब, वो मेरी गाड़ी पे मेरे साथ थे। और अक्सर पुलिस अपने रेड में जो है ना CI ख़ास करके अपने ख़ास दोस्तों को साथ ले जाते हैं। एक तो सफ़र अच्छा कट जाता है और दूसरा होता है कि वो समझदार होते हैं, कोई ना गुर की बात बता देते हैं। फयाज साहब के मैं साथ था, तो मुझे चूँकि मेरे वो मुखालिफ के साथ उसका ताल्लुक था और बाहर आके लोग ये बताते थे कि ये इकट्ठे फिरते हैं, और मेरे और भी कई मुखालिफ जो है ना वो इकट्ठे हो चुके हुए थे। तो मैं इस वजह से जो फयाज साहब के साथ था, वहाँ पर पुलिस जो है शमीम पाल साहब और दीगर बशीर नियाजी भी वहाँ पे मौजूद थे। ये तमाम लोग, इन्होंने शेराकोट थाने के आगे जो है नाका लगाया हुआ है, और जो बंदा इनको इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो बंदा भी इस गाड़ी के अंदर था। अब नाज़रीन, नोट करने वाली मज़े की बात यह है कि वो बंदा, इसलिए मैं कहता हूँ कि पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने से पहले ये ज़हन में रखें कि आप पुलिस के सगे नहीं हैं। अगर आप आज अपना ज़मीर बेच सकते हैं ना, तो कल को कोई और आपका ख़रीदार है वो आपको ख़रीद लेगा। मेरी बात याद रखिएगा, एक दफ़ा अगर आपका ज़मीर बिक गया ना तो आपकी इज़्ज़त ख़त्म हो गई माशरे में। मेरी बात याद रखिएगा। वो बंदा गाड़ी में था, वो इनको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसने बताया कोड वर्ड में, क्योंकि मेरे साथ ही बैठे फ़ोन सुन रहे थे। उसने कहा कि ये गाड़ी जो है ना लेफ़्ट साइड में जो सर्विस रोड है शेराकोट थाने वाला, वहाँ पर गाड़ी जो एंटर हो चुकी है। नाज़रीन, आप यकीन करें कि उस बंदे को जो गाड़ी के अंदर मौजूद था, उस बंदे को भी जो है ना पुलिस वालों ने स्पेयर नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि इंतहाई ख़तरनाक आदमी इनके हाथ से निकल जाएगा। पुलिस वालों ने, मैं यहाँ पे अंधाधुंध नहीं, मूसलाधार फायरिंग का मैं जो है ना जिक्र करूँगा। इस तरह से जैसे सातवें आसमान से कोई बिजली कड़कती है ना, इस तरह से पुलिस ने फायरिंग, शदीद और इतनी तेज़ फायरिंग कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। नतीजतन ये हलाक हो जाता है। अब नाज़रीन, अब यकीन करें कि पुलिस वालों को ये पता ही नहीं था गाड़ी के अंदर जो अफराद मर गए हैं, जिनको मौत के घाट उतार दिया गया, इनमें जानशेर खान कौन है। तो फिर फयाज साहब ने, जो मलिक फयाज साहब ने मुझे कहा कि गाड़ी में से उतरो और चेक करो इनमें जानशेर खान कौन है।
तो मैंने देखते सारी पहचान लिया, क्योंकि एक मुलाकात मेरी हुई थी। तो नाज़रीन ये देखें कि ये किसका बेटा था, किसका बाप था, किसका दोस्त था, भाई था, इसका कौन सा, ये मुझे कमेंट बॉक्स से ज़रूर आपने बताना है कि इसका बैकग्राउंड क्या था। मुझे नहीं किसी बैकग्राउंड का पता, मुझे सिर्फ ये पता है कि ये लकी शाह के साथ इसका ताल्लुक था। नाज़रीन इन्होंने एक जेल से आए मेरे दोस्त के साथ जो है ना उसके घर में बैठ के किसी पुलिस अफसर से इन्होंने बड़े तल्ख जुमले बोले हैं, और वो पुलिस अफसर जो है वो अपनी नहीं बल्कि पाकिस्तान पूरे की नज़र में जो है ना वो एक लेजेंड पुलिस अफसर है। उसके कारनामे, उसके जो है उसकी मैं आपको अब सारी दुनिया उनको जानती है। तो मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि हो सकता है वो मुनासिब ना समझें कि मैं किसी ऐसी स्टोरी में उनका नाम भी उनका जिक्र लूँ, तो बाकी पता तो आप सब को लग गया होगा। तो नाज़रीन मैं इंशाअल्लाह ताला जो है ना आपको इसी तरह के प्रोग्राम करता रहूँगा और इन्हीं अफराद की निशानदेही करता रहूँगा। बाद में लकी शाह जो था उसको भी फयाज साहब ने मार दिया। मड़ियाँ कब्रिस्तान के पास जो फैसल टाउन में इसका पुलिस मुकाबला हुआ था, और वो भी किसी बड़े तकड़े पुलिस ऑफिसर की वजह से जो है ना वो पुलिस ने वो काम किया या उसको गिरफ्तार किया, बाद उसे पुलिस मुकाबले में पार कर दिया। तो इस तरह तनवीर तीरा भी मारा गया। इस तनवीर तीरे के ऊपर जो था ना एक इल्ज़ाम था कि उसने किसी बहुत बड़े पुलिस अफसर की बहन के घर में घुसकर जो है ना कोई ऐसा गुल कपाड़ा किया था कि उस पुलिस अफसर ने ये कहा था कि मैं अब इनको ज़मीन से निकालूँ या आसमान से निकालूँ, मैं इनका किला गुमा कर दूँगा। तो उसके बाद सारे शहर की नहीं बल्कि पूरे मुल्क की पुलिस हरकत में आ चुकी हुई थी। जिन अफराद के कहने पे ये सपारियाँ लेकर तस्वीर लेते थे और बंदा यहाँ पे मार देते थे, आज शायद वो अफराद फिर जिंदा हों, लेकिन ये मनोमिटी तले चले गए। क्योंकि हमारी जो पुलिस है ना, बेशक ये मुलजिम को ना पकड़े, तो अगर वो नहीं पकड़ती तो मैं तो ये कहूँगा कि वो पुलिस वालों को मौका नहीं मिलता, लेकिन जब हमारे जवानों को, बहादुरों को जब मौका मिल जाए तो ये पुलिस वाले मेरा नहीं ख्याल किसी माँ के लाल को स्पेयर कर देंगे। नाज़रीन ये जानशेर खान जो था ना बड़ा ख़तरनाक आदमी था, इतना बहादुर था, ये बात मैं साथ आपको बताऊँगा, बहादुर इतना ज़्यादा था कि पुलिस इसको ज़िंदा गिरफ्तार करने से कन्नी कतराती थी। मेरा प्रोग्राम देख के अगर आप कोई बात अपनी मेरे से शेयर करनी चाहें या इस प्रोग्राम के मुतल्लिक़ कोई इन्फॉर्मेशन मुझे देनी चाहें तो बिल्कुल अपना फ़र्ज़ समझ के निभाइएगा। मेरे साथ रहा करें, अपना ख्याल रखा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।